शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। और बड़ी खबर ये कि आज भूपेश कैबिनेट की बैठक होनी है और इसमें कई सारे अहम फैसले जो हैं वो लिए जा सकते हैं। बैठक देखिए दोपहर तकरीबन 12 बजे सीएम हाउस में होगी और कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल डीजल में वैट कम करने के अलावा सहकारी कर्मचारी की मांगों, स्कूल 100% क्षमता के साथ खोलने, धान खरीदी, शीतकालीन सत्र समेत कुल 32 ऐसे बिंदु हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। कैबिनेट की बैठक में एड्समेटा एनकाउंटर रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा सरगुजा, बस्तर संभाग और कोरबा जिले के कनिष्ठ बोर्ड को 2023 तक की मंजूरी मिल सकती है। बैठक में सहकारी समितियों को हुए नुकसान की भी चर्चा हो सकती है। सहकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर भी सरकार कोई ठोस फैसला ले सकती है। तो भूपेश कैबिनेट की आज अहम बैठक है जिसमें कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर चर्चा संभव मानी जा रही है। वो कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर चर्चा होगी उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक है जिसमें यह भी माना जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की अगर बात करें तो उस पर वैट को कम करने का फैसला संभव माना जा रहा है। कि तमाम जानकारियों के साथ हमारी संवाददाता रजनी भी हमारे साथ जुड़ रही है। रजनी, आज महत्वपूर्ण बैठक है कैबिनेट की जिसमें तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर चर्चा संभव मानी जा रही है। क्या कुछ वो ऐसे बिंदु हैं जिन पर चर्चा संभव हो सकती है? जी देखिए, धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होनी है और उसके ठीक पहले कैबिनेट की ये बैठक हो रही है और ऐसे में कैबिनेट की बैठक काफी अहम हो जाती है। 12 बजे के बाद ये बैठक रहेगी सीएम हाउस में। अगर आज के प्रमुख एजेंडों की हम बात करें तो 3 प्रमुख एजेंडे हो सकते हैं। सबसे पहला तो पेट्रोल और डीजल से वैट घटाए जाने को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि हम दूसरे राज्यों का अध्ययन कर रहे हैं और उन राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर वैट की जो स्थिति है और छत्तीसगढ़ में जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उसकी तुलना करते हुए जो भी संभव छूट रहेगी वो जनता को दी जाएगी और बहुत संभव है कि वैट कम कर दिया जाए। दूसरा फैसला स्कूलों को 100% तक खोले जाने को लेकर हो सकता है, क्योंकि इस वक्त 50% क्षमता के साथ ही स्कूल खुल रहे हैं। इसके साथ ही जब छोटे बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा तो उसके लिए क्या तैयारी रहेगी, किस तरह की गाइडलाइन जारी की जाएगी, क्योंकि कोरोना के भी मामले अब धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की क्या तैयारी रहेगी और स्कूल को खोला जाए ना खोला जाए, इस पर आखिरी फैसला हो सकता है। स्कूल शिक्षा मंत्री पहले कह चुके हैं कि विभाग पूरी तरह से तैयार है, लेकिन आखिरी फैसला जो है वो कैबिनेट की बैठक में होगा। तीसरा बड़ा कारण धान खरीदी ही है। धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होनी है। इसके पहले आज जिस तरह की परिस्थितियां बनी, आगे आने वाले समय में जो परिस्थितियां बनेंगी, चाहे वो मौसम की वजह से हो, चाहे किसानों को किसी और कारण से दिक्कतों का सामना करना पड़े या रजिस्ट्रेशन में तकनीकी गड़बड़ी की बात हो, इन तमाम बातों से किसानों को कैसे राहत दी जाए और किस तरह से उनको पूरी सुविधाएं देते हुए धान खरीदी आगे बढ़ाई जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। दूसरे राज्यों से जो धान का अवैध परिवहन होता है उसको किस तरह से रोका जाए, इस पर चर्चा होगी और धान खरीदी पर विशेष फोकस होगा, क्योंकि 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होनी है। लगातार विपक्षी मांग भी करता रहा कि नवंबर में ही धान खरीदी की जाए, लेकिन सरकार दिसंबर से शुरू कर रही है। ऐसे में पिछली बार जो दिक्कतें आई, चाहे वो बारदाना की कमी हो या रकबा घटाए जाने की शिकायतें हो, इन सभी बातों से किस तरह से रजनी, इस बैठक से उम्मीद है कि कई वर्गों को राहत मिलेगी, लेकिन एक बड़ी आबादी है जिसकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि पेट्रोल डीजल के रेट में सरकार क्या राहत देती है। बीते दिनों जीएसटी मंत्री ने भी कहा कि प्रस्ताव यहां पर भेज दिया गया है। तमाम जो अलग अलग राज्य हैं वहां का हम आकलन कर रहे हैं, वहां पर क्या परिस्थितियां हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे को पूरी तरीके से प्रदेश में भुना रहा है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ सरकार इसको लेकर पहल क्यों नहीं कर रही है। पंजाब में, राजस्थान में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पहले से ही वैट को घटा दिया गया। आज जो मीटिंग होगी, क्या संभावना है, कितनी राहत पेट्रोल डीजल में वैल्यू एडेड टैक्स को लेकर मिल सकती है? जी देखिए, अभी तक सरकार ने ये संकेत तो नहीं दिए हैं कि कितने रुपए तक वैट कम किया जा सकता है। हालांकि ये बात जरूर है कि इस वक्त भी छत्तीसगढ़ में जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो बाकी कई राज्यों की तुलना में कम है। तो ऐसे में सरकार कितना कम करती है वैट और कितनी राहत लोगों को मिलती है, ये कैबिनेट की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। तो जिस तरह से आज और बात अगर स्कूलों की करें रजनी, बच्चों को लेकर के करें, क्योंकि पेरेंट्स के दिमाग में एक ये शंका जरूर है कि वैक्सीनेशन जो है वो अभी 18 से ऊपर के लोगों को मिला है लेकिन बच्चों को नहीं मिला। तो क्या वो दिशा निर्देश हो सकते हैं जिन पर चर्चा संभव मानी जाए ताकि स्कूलों को जिस तरह से पूरी क्षमता के साथ खोले को मंजूरी मिल सकती है, तो क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर के हो सकती है?
बिल्कुल, उसको लेके क्या तैयारी रहेगी, इस पर कैबिनेट में चर्चा होगी और शिक्षा विभाग ने क्या प्रस्ताव तैयार किया है। अगर स्कूल खोले जाते हैं तो शिक्षा विभाग कितना तैयार है, अलग से क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि अब तक बड़े जो छात्र हैं उनको स्कूलों में बुलाया जा रहा था, लेकिन जब प्राइमरी के पहले की भी कक्षाएं खुलेंगी, प्राइमरी के भी छात्र आएंगे, तो न सिर्फ स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ेगी बल्कि प्रशासन की और स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी कि बच्चों को संक्रमण से बचाते हुए कैसे कई ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब देखना होगा कि क्या फैसला यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग में इस बाबत लिया जाता है। रजनी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच